हेलो हेलो, शुरू करें भाई। सब सेटल हो जाओ, जहाँ अति हो रहा आराम से सेटल हो जाओ। विद इन 2 मिनट्स सेटल हो गए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कर रहे हैं अभी 2 मिनट। प्लीज क्वाइट, यू सेटल डाउन योरसेल्फ, ऐसे सेटल हो जाओ ताकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। जो पीछे रह गए साथी वो भाई सेटल हो जाओ। देखिए, आप बोलना बंद करो जब भी मैं बोलना शुरू करूंगा। आपस में आप बात करना बंद करेंगे जब भी मैं बोल पाऊंगा। देखिए, गठबंधन सरकार जो हरियाणा की गठबंधन सरकार, उसको तकरीबन 2 साल हो गए, 26 को हो जाएंगे। और 2 साल में 2 साल पहले जो उन्होंने वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे आप जो है जेजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें और चाहे बीजेपी का, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। बीजेपी को 7 साल हो गए और इस गठबंधन को 2 साल हो गए। आज से 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागत उसे देंगे। आज किसान की क्या हालत? NSSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे तो उसकी 27 रुपए रोज की है। और जो आमदनी है वो किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपए रोज की एवरेज आती पूरे देश में। तो वो तो एक बात का है। ये भी कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को इतना अलाउंस देंगे, हम 6000 ग्रेजुएट को देंगे, वो मैनिफेस्टो में सारा हमारे पास है। और अब तक एक वायदा नहीं किया। इसी प्रकार जेजेपी ने कहा था कि MSP का कानून बनाएंगे, MSP या 100 रुपए बोनस देंगे, बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, बेरोजगारी के लिए दिए थे, पेंशन बढ़ाने 5100 रुपए की पेंशन की थी। तो इस प्रकार से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं। एक जो है, जो इन्होंने बड़ी जोर शोर से कहा हमने कर दिया है, वो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया। जो इन्होंने कहा था 75% हरियाणवियों को मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां डोमिसाइल की 2 डेफिनेशन हो गई, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल का डोमिसाइल किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो हरियाणा में क्यों है? इसका मतलब हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिलेगा जो इनका वायदा था। तो इस प्रकार से उनके साथ भी एक आंख में धूल झोंकने का काम किया। इस तरह आप विभिन्न जो है, तो हमने जब ये सरकार बनी उस समय ये बात कही थी कि वे हम इंतजार करेंगे, ये अपना वायदा पूरा करेंगे तो हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और एक्सपोज करेंगे। 2 साल का इनको समय दिया। हाँ, और नतीजा क्या हुआ? एक वायदा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब की कर्जे नीचे दब गया। तो आर्थिक तौर पे वो हो गया। अब 2 साल इनको दे दिए, अब इससे ज्यादा मोहलत इनको नहीं दे सकते हैं। तो इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया। कल हमारे विधायक
कल की मीटिंग थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेला इकलौता विपक्षी दल है। बाकी जो है विभिन्न पार्टी से है, इंडिपेंडेंट हैं, वो तो सब सरकार के समर्थन में है। और कोई विधायक है नहीं, एक था वो इस्तीफा दे गया, विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी। तो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में। उसकी मैं आपको कार्यक्रम को बाद में बता दूंगा आपका, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी पे खर्चा बढ़ रहा है। अखबार में मैंने पढ़ा था 2000 रुपये प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का। तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है इस प्रकार। और किसान की तो बदहाली हुई है, किसान और मजदूर की। तो मजदूरों का तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के 3 लाख के करीब मजदूर हैं, जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने की अभी पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए थी। 80 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। और धान की इतनी बदहाली हुई है कि PR-14 जिसका भाव जो है, आज कल मंडी से मैंने मंगाया, पता किया था 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू कर रही आगे से, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब भी कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और जितनी ये बारिश जो है, आज भी बारिश है, पूरे हरियाणा में बहुत बारिश है। एक्सेस ऑफ रेन से जो जल भराव हुआ है खेतों में, सड़कों पे, शहरों में, उसकी कोई बस्तियों में कोई निकासी का वो नहीं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। सब चौक पड़ा मामला और आवागमन, और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। और जो आपकी फसल है, जो कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। कपास तो बर्बाद ही हो गई, तो फौरन गिरदावरी करके उसका करें। धान का खेत में भी जैसे नुकसान हो रहा है, मंडियों में उसकी तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए इनको। इसी प्रकार से आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि CMI की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते हैं उस रिपोर्ट को नहीं बात थे। अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी, JJP का उनका बयान है, उस पर रिलाई किया। आज वो रिपोर्ट बदल गई। मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि CMI की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, रिलायबल रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको। और ये नहीं है कि थोड़े से आदमी से किए, हर वर्ग की वो करके सर्वे करके जब उसकी रिपोर्ट आई है, पूरा अखबार में उसका वो भी आया, ब्यूरो भी आया, कितने आदमियों ने हरियाणा में सर्वे किया है, क्या नहीं है, सब पूरा अखबार में भी उसका आया है। इसी प्रकार से इन्होंने, जैसे मैंने कहा, जैसे फल और सब्जी जो मंडी थी, हमने मार्केट फीस भी माफ कर दी थी, इन्होंने 2% फिर लगा दी। एक तरफ तो कह रहे हम मुआवजा देंगे, 2% उसके ऊपर मार्केट फीस लगा दी। वहां के जो सब्जी मंडी के आड़ती हैं सब इस बात से परेशान हैं।
और महंगाई बढ़ाने का काम मतलब कर रहे हैं। पिछली बार जो मुद्दे उठे थे पेपर लीक का, आज खुलासा हुआ अखबार में थोड़े दिन पहले कि ये अब जब वो नहीं, फरवरी 2020 में जो एलडीसी का हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ। रेवाड़ी में एफआईआर भी दर्ज हुई है 10 से। इसका मैंने कहा, जब एक बात हमने कही है भाई ये सारी इंक्वायरी सीबीआई को दे दो, क्यों संकोच करिए सरकार सीबीआई को देने में? क्यों कहीं ना कहीं दाल में काला है? किसको बचाना चाहती है ये सरकार? किसी ना किसी को संरक्षण दे रखा है या संरक्षण देना चाहती है, नहीं तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा गंभीर मामला है, लोगों के जो युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है। आप आज शहरों में जाओ, सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो हर जिले में जाएंगे, वो पूछेंगे, सबसे इनवाइट करेंगे भाई कि आप किसी वहां जाओ, शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे जी मैंने 8 लाख दे दिए, कोई 10 लाख, मतलब परचून की तरह नौकरियां मिलती है। तो मैंने कहा ना, लखी और करोड़ी पैदा कर दिए सरकार ने। लखी करोड़ी, लाख और करोड़ से बात कम ही नहीं। पेपर लीक के करोड़ और पेपर करने के लखी। फिर कहते पेपर लीक और नकल एक अलग चीज है। ये तो 2020 का पेपर लीक की बात है। 2 दिन से फालतू पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भी इनका पूरा हो नहीं पाता। इसी प्रकार से हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में गवर्नर साहब को वो दिया था हमने, जो किसान विरोधी है, जो सेंट्रल एक्ट के भी विरोध में है, और किसी प्रदेश तो है पंजाब ने या किसी ने नहीं किया, जो किसान जहाँ किसानों की सरकार है ये उनको उसको वापस देना चाहिए, इन्होंने लिया। इसी प्रकार से बीबीएमबी का अब तक कोई मेंबर ही नहीं बना हरियाणा का, ये और क्राइम रेट का। और इसी प्रकार से हमने मांग की थी, जब असेंबली में कहा, सरकार ने आश्वासन दिया, पहले तो ये कहा कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। जब हमने मांग रखी तो हमारे को कहा हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच करेंगे, तो वो अब तक कमेटी नहीं बनी है, ये आपके सामने है। इसी प्रकार जो है सरकार के 2 साल में यही निष्कर्ष है, ये सरकार विफल है। और हाँ, और क्राइम की जो है आप स्वयं देख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं। पंजाब के साथ आप कंपेयर करें, मर्डर हमारे यहाँ 1143 हुए हैं, पंजाब में 757। पंजाब हमारी बड़ी स्टेट है। और आपकी डाउरी डेथ हमारे यहाँ 251 हुई है, पंजाब में 63। इसी प्रकार किडनैपिंग का 2949 हमारे यहाँ हुई है, 1399 पंजाब में हुई। रेप में तो रेप वो बन गया 1373 रेप केसेस हमारे यहाँ हुए, पंजाब में 502, मतलब 3 गुना पंजाब से ज्यादा। इसी प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे यहाँ 13,000 और पंजाब में कुल 4,838, मतलब 3 गुना। इसी प्रकार क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन यहाँ हमारे यहाँ 4,338 और पंजाब में 2,121। क्राइम अगेंस्ट SC ST हमारे यहाँ 1,210, पंजाब में 165। नो कंपैरिजन। साइबर क्राइम हमारे यहाँ 656, पंजाब में 378। और इसमें क्राइम, उसमें हरियाणा पूरे देश में 4थे नंबर पे है क्राइम रेट में, 41 पर लाख, मतलब एवरेज। इसी प्रकार 3 या 4 मर्डर रोज होते हैं। सेकंड पोजीशन है हरियाणा की मर्डर रेट में
हरियाणा पूरे देश में झारखंड के बाद हरियाणा है, मतलब 3.9% पर लैख। इसे किडनैपिंग का दिया आपको मैंने। किडनैपिंग और अबडक्शन में केसेस में हरियाणा पूरे देश में नंबर 2 पर है, 10 पर लैख के हिसाब से। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 3rd पोजीशन में है, मतलब पूरे देश में। और जो केसेस हैं आपकी थेफ्ट के, उसमें जो है हरियाणा नंबर 1 है थेफ्ट के केस पूरे देश में। तो इस प्रकार से क्राइम रेट में हरियाणा में, जो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ा है और कंट्रोल नहीं हो रहा, नॉन गवर्नेंस। और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं। कल ही कैबिनेट ने फैसला किया, जो पहले हमने मांग कर रखी थी जुडिशियल इंक्वायरी की, सिटिंग या रिटायर्ड जज के उसमें जो करनाल में हुआ था, वो कल कैबिनेट ने फैसला किया है और उनको बनाया है इसका अग्रवाल को, जो रिटायर्ड जज हैं, वो आई वेलकम दैट। लेकिन इट इज टू लेट, क्योंकि अब इस सरकार से कमीशन को तो सारी रिपोर्ट सरकार से चाहिए, और ये सरकार जो है हाई कोर्ट में जो इन्होंने दाखिल किया है जो दावा, उसमें सारा दोष किसानों पर रखा है। ये तो अपना स्टैंड दे चुकी सरकार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है जज साहब के, उसमें वो इस बात का ध्यान रखेंगे। सर, इस सरकार को भरोसा, ये तो ऑलरेडी जो है दोष किसानों को दे चुकी है। तो ये जो मैंने कहा था, विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत मैं करनाल से करूंगा, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक 10 तारीख को। और मेरा कार्यक्रम कोई ये नहीं है मीटिंग करी और भाषण दिए, वहां सभी साथियों से बात सुनेंगे, उनकी बात, उनकी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, ताकि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें और अपने साथियों के साथ खड़े हों और बात करेंगे। और भी साथी जुड़ेंगे। वहाँ पूरा दिन मैं करनाल में रहूंगा, मैं और मेरे और भी विधायक, काफी साथी वहाँ करनाल में रहेंगे। नए वहाँ साथियों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, पूरा दिन करनाल में रहेंगे। और इसी प्रकार से हर जिला हेडक्वार्टर पर जाऊंगा। पर उसके बाद जिला पे होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। और यही कही कल विधायक दल की बैठक में यही फैसला हुआ था। तो करनाल के बाद कहां सब जिलों में जाएंगे, 22 के 22 जिलों में। वो अब 10 तारीख करनाल का अनाउंस करके, वहीं से हम अनाउंस करेंगे। वहाँ करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लोगों की जो बात होगी, जो समस्या तकलीफ भी हम बताएंगे वहां पर, और जो वहाँ की है वहीं से नेक्स्ट प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। है जी? नहीं, लोग आएंगे ना, वर्कर आएंगे हमारे, और भी कोई बात होगी, लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे। वर्कर आएंगे हमारे साथी आएंगे। कितने दिन का रहेगा ये अभियान? ये अभियान कितने दिन का रहेगा? नहीं, सारे जिलों में जाएंगे हम। दिन का तो अभी थोड़ा जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा। इसका स्वरूप मतलब एक प्रकार से रहेगा, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हाँ। खुले में बैठेंगे, कोई भी आदमी आए। हाँ, खुले में है, खुले में पूरे दिन में। जैसे पूरा दरबार लगता था, पूरा दिन में दरबार नहीं, हमारे अपने जैसे पूरा दरबार लगता है, समस्या हल करने का, लोग अपनी समस्या अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलेंगे, और कोई समस्या है लोगों की वो भी सुनेंगे।
ताकि हम जो अपना विपक्ष आपके समक्ष लेके जा रहे हैं, ये कार्यक्रम उनको बात सुनने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी बात सुनाने के लिए नहीं, उनकी बात सुनेंगे और फिर मुद्दे उठाएंगे। जो मुद्दे तो जो मोटे मोटे तो बताए हैं, लेकिन लोकल लेवल क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि उनका कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है हरियाणा में। बिल्कुल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लान चुके हैं। आप फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना। आप कांग्रेस का संगठन बना नहीं है, जिला अध्यक्ष है नहीं, आप फील्ड में जा रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं जो हमारे को जिम्मेवारी दी है लोगों ने विपक्ष की, वो अब अपनी निभाए, बन जाएगा, संगठन भी बन जाएगा। कब तक उम्मीद है? जल्दी बनेंगे। करनाल में किस जगह होगा? करनाल में जगह कौन सी डिसाइड वेन्यू बता देंगे आपको। वेन्यू मतलब जो है पब्लिक प्लेस पे करेंगे, रेस्ट हाउस में जाके। सर पंजाब में हो गई, सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया, नए सीएम आ गए पंजाब में। कल कैप्टन साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि राहुल और प्रियंका को एक्सपीरियंस कम है। ऐसा है, पुरानी जगह गए सीएम आ गए चले गए, और स्टेटों में भी तो हुए ना, बदलते रहते हैं भाई। तो कैप्टन साहब से पूछो, उनका जवाब मैं थोड़ा दूंगा। अनिल विज ने भी आज सुबह एक ट्वीट किया, उसमें सिद्धू को एंटी नेशनल बताया। उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्र किया गया और उनका जिस तरह से संपर्क है इमरान खान से और उनके जो भाजपा से, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में पंजाब और अनिल विज साहब से सबूत मांगो, बात करो, जो उन्होंने कहा उनसे बात करो, मैंने तो नहीं कहा। सर 25 सितंबर को नॉट सेड इट। हाँ बोलो। 25 सितंबर को हरियाणा की जीत में एक रैली होने जा रही है। हाँ। चौटाला भी कई बड़े दिग्गज नेताओं को मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रैली को किस नजरिए से देखते हैं? जब उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो काम है राजनीति में है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा, सब अपना आप करते हैं। हाँ ये हाइपोथेटिकल है, 25 के बाद देखेंगे कौन सा बनता, 25 को देखेंगे भाई। वो ऐसा है जब राजनीतिक भूमि खत्म हो जाती है, उसकी तलाश में आदमी प्रयास करते हैं, उनका काम और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो 26 को बात करें। आज तो भाई शहीदी दिवस है और तुलाराम जी के नाम की वजह से 1857 का बनाया है। 1857 की जो पहली जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, वो ऐतिहासिक बात है और इसी वास्ते हमने फैसला किया था कि अम्बाला में वो स्मारक बने। उसकी चिंगारी अम्बाला से पड़ी थी सबसे पहले, उसके 10 घंटे के बाद मेरठ में गई थी। तो हरियाणा एक ऐतिहासिक है, महाभारत भी यही हुई और 1857 की जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई उसकी चिंगारी भी हरियाणा से पड़ी। तो हरियाणा में बहुत कुछ होने जा रहा है, देखते हैं क्या होगा। आपके इलाके में बीजेपी की रैली हो रही है, मेरा पूरा हरियाणा है, सोच कर मेरा ये मैं इलाकों में नहीं बैठा हुआ भाई, मैं हरियाणा वासी, हरियाणा वासी। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके आप हरियाणा की जनता हाँ जी, विपक्ष आपके समक्ष हाँ कार्यक्रम लेके हरियाणा की जनता के पास जा रहे हैं। अभी आपने कई आरोप लगाए कि नौकरियों की बंदरबाट हो रही है, रेट फिक्स किए जा रहे हैं, ये जांच की मांग की। सीएम तो ये कहते हैं, जब भी सीएम जो मनोहर लाल जी हैं वो कहते हैं कि पहले खर्ची पर्ची की सरकार थी, हमारे आने पे बंद हो गई। वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप उन पे आरोप लगाए हैं? नहीं, मेरे समय का कोई एक भी बताओ। इनके तो सबूत हुए, इनके तो एसएस बोर्ड के आदमी कार्यकर्ता जो क्लर्क थे, चेयरमैन सस्पेंड हुआ, क्लर्क पकड़े गए। हमारे उसमें कोई भी एक केस बताओ इस समय कोई हुआ हो, ये तो एक उनकी थी, इनके हुआ है। ये खर्ची पर्ची की बात करते थे कि उसमें दब तो था नहीं कोई, एक भी केस बताओ। इनके तो केस बन रहे हैं, दायर हो रहे हैं, ये तो लाखी करोड़ी हो गए भाई, ये लाखी करोड़ी पैदा कर दी इन्हें। आ गया। हाँ वो तो मैंने असेंबली में भी कहा, ठीक है।
और कोई सवाल है? धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद। नहीं तो मैं सोच रहा था आज बड़े भारी हमले होने वाले हैं। सभी साथियों से चाय पी लेना। हमले की बात यह है कि जब आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, बहुत सारे अखबार में छापा गया, कैप्टन को हटा दिया, पंजाब को बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया, तो बूटा साहब ने फटाफट इसमें एमएलए की मीटिंग कराई। ये तो पहले की अखबार तो देखो, अब भी कुछ छापे दो तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ये मीटिंग जो है पहले से फिक्स थी और ये पंजाब में हुआ बाद में, तो पहले से तय थी। अब पहले भी होती रही है। एक और सवाल है, पहले से तय 15 सितंबर को आपका जन्मदिन था, पंजाब में अभी सीएम बदला है कांग्रेस पार्टी ने, उस पोस्टर में आपका छप रहा है कि हरियाणा के अगले सीएम, तो 3 साल पहले ही पार्टी ने तय कर दिया है, 3 साल पहले ही पार्टी ने तय कर दिया है कि आप अगले सीएम होने जा रहे हैं। पार्टी नहीं है, लोग तय करते हैं। नहीं, पोस्टर तो छप रहे हैं आपके समर्थकों के। पोस्टर तो पता नहीं क्या पोस्टर तो कार्यकर्ता छापते हैं, जबकि जो जिसकी मन भावना हो उस हिसाब से छापते हैं। तो उसमें क्या आप छपाओ अपने ना बनोगे, मुख्यमंत्री को रुकेगा आपको? आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू ऑल्सो। आप छपवा लो, हाँ अपनी फोटो लगा के अगला सीएम आप अपना नाम लगा के छपा लो, कोई नहीं उत्तराज करेगा। अखबार वालों ने आपने उसका हिसाब किताब देना, छाप देना, ये सर गुजरात में पेमेंट करनी है, छाप देना, छपवा लो, हाथ छपवा लो। सीएम बदले गए गुजरात में, तो मनोहर लाल जी को भी बदलने की बात चल रही है। मेरे में मानो, उनके अंदर नहीं मानना, दूसरी पार्टी का फिर अभी आपने कहा कि लोग सीएम तय करते हैं, पार्टी नहीं करती है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पंजाब में जो घटना हुई, हरियाणा में भी घटना, लोगों का नुमाइंदा कौन होता है? लोग किसको चुन के भेजते हैं? एमएलए को चुन के भेजते हैं। एमएलए फैसला करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। एक प्रोसीजर है, उसके हिसाब से चयन होता है, तरीका जाता है भाई। हाँ सर, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, सरकार देश के कई मुद्दे, हरियाणा राज्य के कई मुद्दों को आपके विपक्ष से जो रखे जाते हैं उनको रोक दिए जाते हैं, बोलने नहीं देते हैं, कई जवाब नहीं देने देते हैं। तो इसके लिए आप जब रैली आप करने वाले हैं, तो करनाल से आरंभ करने वाले हैं, तो पंचकुला में जब आएंगे क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ क्या रणनीति अपनाने वाले हैं ताकि देश के पंचकुला में रहने वाले जो निवासी है उनका उद्धार हो सके? देखिए, व्यक्तिगत बात मैं कभी करता नहीं है, करता नहीं। विधानसभा की बात विधानसभा में करूंगा और उनकी विफलताओं की बात, सरकार की विफलताओं की बात मैं पंचकुला में करूंगा। थैंक यू सर। हेलो भाई।